तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी जिसको समझना है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद पार्ट 4 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और। तो आज हम 11th क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यही हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट से। अब इसमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जब ये आफ्टर है तो इसको बिफोर चाहिए रहता है हमको, तो बिफोर बनाने के लिए क्या करोगे, इसको प्लस कर लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर लोगे, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस कर लोगे, डिप्रीशिएशन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे गाइस, यहाँ पे पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या लिखोगे, एनपी आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कितना दे के रखा है, 2,15,000, 2,15,000। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे। क्या प्लस करोगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और क्या प्लस करोगे, फाइनल डिविडेंड। दोनों अमाउंट प्लस कर लोगे, कितना है, 45,000 और 50,000। ये जो बुक है ये TS ग्रेवाल है और 2019 का एडिशन है, और नहीं तो फिर मैं इस बुक का PDF फाइल बना के लिंक शेयर कर दूंगा 1-2 वीडियोज़ में। चलो, तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, यहाँ से भी माइनस भी होगा, इनकम टैक्स रिफंड माइनस हो जाएगा, कितना, 30,000। यहाँ जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कितना आएगा, 2,15,000, 2,15,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 माइनस 30,000। ये जो आएगा वो होगा 2,80,000। ठीक है बच्चों, अब आगे हम एडजस्टमेंट प्लस या माइनस करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है, डिप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा, डिप्रीशिएशन प्लस करना है, कितना है डिप्रीशिएशन है 25,000, प्लस कर लिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी प्लस हो गया, कितना है 10,000। हाँ जी, सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ क्लास लेने के बाद। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये प्लस हो गया। उसके बाद प्लस हमने क्या कर दिया, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। पेटेंट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट को हम जो राइट ऑफ करते हैं उसको प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना दिया है, 30,000। उसके बाद प्लस गेन, ये माइनस हो जाएगा, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमने हमारे फॉर्मेट में भी सीखा है 70,000
ठीक है। यहाँ से जो निकल के आया वो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है, 280 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000, 275, 275,000 आया। अब क्या करेंगे, इसमें आप लेस कर देंगे। देखिए बाकी जैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, चूंकि इसमें इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ है इसलिए आपको आखिरी स्टेप तक ले जाना पड़ेगा। यानी यहाँ आप प्लस कर देंगे टैक्स पेड 45,000 मान करके कि जो प्रोविज़न बनाया वही पेमेंट कर दिया, और इसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड जो ऊपर आपने माइनस किया था वो अब प्लस हो जाएगा 30,000। यानी यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, 2,60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। और ये क्या कहलाएगा, कैश फ्लो, क्योंकि आंसर प्लस में आया है। क्योंकि आंसर आपका प्लस में आया है इसलिए आप क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000। ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है गाइस, सर एक एक क्वेश्चन कराओगे क्या, नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेस बन जाएगा, उसके बाद हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करेंगे 2-4 और कहानी ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं हम। आप पढ़ेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिख कर करेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। Depreciation on fixed assets, goodwill amortized, gain on sale of land, appropriation of profit towards general reserve, यानी ये क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको प्रॉफिट दिया है आफ्टर कंसिडरिंग दिस, तो ये सारी चीज़ें माइनस हो चुकी हैं, ये हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, प्लस, क्योंकि हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, बिफोर, यहाँ पे दिया है आफ्टर। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो कुछ चेंजेस दिए हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल का। इसको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा NP एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है, 7 लाख। अब इसमें आप प्लस कर देंगे क्या, इसमें आप प्लस कर देंगे डिप्रिसिएशन 40,000, प्लस कर देंगे गुडविल जो एमोर्टाइज्ड हुई है वो, ये भी प्लस हो जाएगी, कितनी, 20,000, प्लस हो जाएगा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व प्लस हो जाएगा, कितना है, 60,000, माइनस हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस हो जाएगा, ये कितना है, 90,000, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ जो आएगा ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये कितना आ गया, 7 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000
प्लस 60,000 माइनस 90,000 730। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, ये आप प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, ये आप माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस 75,000 है, 75,000, क्लोजिंग बैलेंस 50,000, यानी कि कम हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना कम हुआ, दोनों का डिफरेंस 25,000, ये माइनस में चला गया। इसका मतलब है आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, पेमेंट किया मतलब कैश का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ये पहले थे 60 के, अब हो गए 70। पहले थे आपके ट्रेड रिसीवेबल 60,000 के, अब हो गए 75,000 के। इसका मतलब क्या है कि 15,000 का डिफरेंस है, तो जो 15,000 का डिफरेंस है वो क्या है, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन करंट ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, माइनस कितने, 15,000 से। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले थे 16, अब हो गए 10,000, यानी कम हो गए, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 8,000 चले जाएंगे प्लस में। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 7,30,000 प्लस 8,000 और माइनस 25,000 और माइनस 15,000, तो ये आया 6,98,000, ये प्लस में आया है, इसलिए क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ओके, डन, एनी टाइप ऑफ डाउट, नो। आगे बढ़ते हैं, अब इसके एडजस्टमेंट हमने बहुत सारे कर लिए हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, देखिए, ये आपकी नज़रों के सामने है, आपकी निगाहें इस पर पढ़नी चाहिए और आपको ये पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं दिया, सिंपली फॉर्मेट में इसको भर देना है और कुछ नहीं करना। तो क्या है, नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग ओपनिंग, आपको नेट प्रॉफिट दे के रखा है 80,000। अब इसमें क्या करना है, फाइनल डिविडेंड पेड दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, कंपेंसेशन डिजास्टर क्रेडिट हुआ है P&L में तो माइनस हो जाएगा, फिर डिप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है माइनस होगा, उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको कैश रिसीव हो गई, फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी प्लस होगा, क्यों, ये मानेंगे कि आपका पैसा जाने से रुक गया, फिर उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट है ये माइनस हो जाएगा, इनकम टैक्स रिफंड माइनस होगा और इनकम टैक्स पेड भी माइनस होगा। लेकिन क्या होगा, जब आप इसको पूरा फॉर्मेट में भरेंगे तो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो ऊपर माइनस होगा और नीचे जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कंपनसेशन टू डिजास्टर है ऊपर माइनस होगा और नीचे टैक्स पेमेंट के बाद प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 10,10,000 आ जाएगा। अब आपको इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, डाउट आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बेसिक सीखने के बाद अब हम बढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिक समझते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम फिर फुल फ्लेज्ड में जाएंगे। तो सर ऑपरेटिंग नहीं देखोगे? नहीं, ऑपरेटिंग हम फुल फ्लेज्ड में ही देखेंगे। चलिए एक सिंपल सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है।
चलिए, Mars Limited has plant and machinery whose written down value on 1st April 2018 was 9,60,000 and on 31st March 2019 was 10,50,000. Depreciation for the year was 35. In the beginning of the year, a part of machine sold 45 has written down value 30. समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मेरे को भी नहीं आया। चलो फिर से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से, पूरे होशो आवास और बिना किसी नशे पत्ती के। लेट्स स्टार्ट। मार्स लिमिटेड के पास रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 2018 में 9,60,000। यानी कि आप पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल्स लिख लें। क्या लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 21, मार्स लिमिटेड ये कहता है कि आपके पास जो ओपनिंग WDV है मशीन की वो कितनी है? 9,60,000 मित्रों। क्लोजिंग WDV 10,50,000। ओके, अब इनका कहना है कि हमने डेप्रिसिएशन साल भर में कितना लगाया? 35,000। उसके बाद इनका कहना है कि हमने एक मशीन जिसकी WDV 35,000 की थी उसको हमने सेल कर दिया 45,000 में। इसका मतलब क्या है? आपके पास 30,000 की मशीन थी, उसको आपने कितने में बेच दिया? 45 यानी 45 में। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस। लेकिन हमें किससे मतलब है? इन्वेस्टिंग से। अब मित्रों आप ये समझो कि आप इन्वेस्टिंग कैसे बनाओगे। पूरा क्वेश्चन WDV पे है। ओके, तो अब क्या करोगे? अब आपको WD मेंटेन डेट WDV का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी आप वर्किंग नोट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के नाम से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से के नाम से आप क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आप पापा को याद करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर टू बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि कितना है? 9,60,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितना लगा दिया है? 35,000 का। उसके बाद आपने एक मशीन सेल कर दी है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 45,000। और उस पर प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का? 15,000 का। ये ऊपर निकाला था अपन ने। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD आपका कितना आया? 10,50,000 क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब आपको क्या ध्यान रखना बेटा, पूरे होशोबाज बिना किसी नशे पत्ती के, कि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो आपके क्रेडिट में कितना है बेटा? 35,000 का डिप्रिसिएशन प्लस 45 की सेल वैल्यू प्लस 10,50,000, यानी टोटल होता है 11,30,000 रुपये आपके क्रेडिट में है। डेबिट में कितने हैं बेटा? 9,60,000 प्लस 15,000 यानी 9,75,000। लेकिन जो बड़ा है वो खड़ा है का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी 11,30,000 जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों तरफ आएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैंक। इसका मतलब क्या है सर? टू परचेज। ये आपकी परचेज हो गई। ऐसे निकलेगी क्या परचेज? हाँ, 1,55,000 याद करो 55, ये आपका निकल जाएगा। जब आपका ये निकल गया तो अब आप क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ऐसा आएगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। तुम्हें पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दोगे बेटा? प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मशीनरी, मशीन की सेल वैल्यू ले लो 45,000 और माइनस लिख दो परचेज ऑफ मशीनरी कितने की?
1,55,000 ये माइनस का है, तो नेट आ जाएगा। हाँ, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं आएगा। नेट क्या आ गया? 1,10,000। लेकिन कैसा आया बेटा? ये ब्रैकेट में, मतलब ये जब बड़ा वाला ब्रैकेट में तो ये भी ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बधाइयाँ, 1,10,000 आपका माइनस में अमाउंट आया है। यूज्ड देखना तो समझ जाना कि ये अमाउंट माइनस का है। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम एक और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपन नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपका यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एट कॉस्ट लिखा है, एट कॉस्ट लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया है, पेटेंट का भी बैलेंस दिया है। पेटेंट ओपनिंग में 3 लाख है और क्लोजिंग में 2 लाख है। नीचे लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ 50,000 है एंड वाइल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। समझना, 2 लाख का था, सॉरी 3 लाख का था पेटेंट, 2 का बचा है, और ये क्या बोल रहा है? 50,000 के तुमने राइट ऑफ कर दिए, यानी 3 लाख में से 50,000 माइनस हो गए, बचना कितना चाहिए? 2.5 लाख। सर 2.5 लाख, हाँ वही 2.5 लाख, 2.5 लाख बचना चाहिए, पर बचा कितना है? 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि 50,000 का बेच दिया, लेकिन छुप छुप के मिलने का मज़ा आएगा। आता है, ये अनुभव है बच्चों तुम्हारा, है ना। आगे क्या लिखा इन्होंने? वाइल ए पार्ट ऑफ पेटेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 40,000। इसका मतलब 50,000 का आइटम तुमने 40,000 प्रॉफिट लेके बेचा, यानी 50 का आइटम कितने में टिका दिया? 90 में। या एब्सोल्युटली करेक्ट। वाह, व्हाट अ मैथ्स। चलो, यानी आपकी सेल वैल्यू ऑफ पेटेंट कितनी आ गई? 90,000। ओके, यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। तो सर ये जो 50,000 के राइट ऑफ हुए ये बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स का एमोर्टाइजेशन, यानी ये वहाँ प्लस हो जाएगा। ये 50,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और यहाँ पे सेल, और ये जो 40 का प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में जो सेल वैल्यू है, मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट बना देता हूँ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है 22। वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, पेटेंट का अकाउंट, पेटेंट का अकाउंट कैसे बनेगा गाइस? पापा का आशीर्वाद लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट करेंगे। यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 3 लाख। 3 लाख रे पगले, 3 लाख नहीं है। क्या सुनते हो यार तुम लोग यार, बच्चों यार, क्या मजाक के मूड में हो। चलो, उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग, बाय बैलेंस CD। नशे पत्ती में तो नहीं हो, बॉलीवुड है नशे पत्ती में तो। चलो ठीक। उसके बाद जो राइट ऑफ किए हैं वो यहाँ पे लिख दोगे, बाय अमोर्टाइज्ड कितना है? 50,000। टू यहाँ क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? 40,000। जो डाटा गिवन है ना बेटा वो लिख देने का, उसके बाद बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये 3,40,000 हो गया। जो बड़ा है वो खड़ा है, वो 340 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक, या बैलेंसिंग फिगर। बॉयफ्रेंड नहीं है। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 340 में से 2.5 माइनस करोगे तो 90 आ गया। अब समझ में आया 90 कैसे आया? ठीक है।
सर अकाउंट बनाना जरूरी है क्या? मत बनाओ। तो क्या करें सर? स्टेटमेंट फॉर्म में बना दो इसको। क्या करोगे सर? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, प्लस करेंगे प्रॉफिट, माइनस करेंगे अमोर्टाइज्ड, और माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग वैल्यू। तो अपने आप 90,000 क्या आ जाएगी? सेल वैल्यू। अब ये जाएगा अमोर्टाइज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो बैंक है बॉयफ्रेंड आया 90,000 का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस, क्योंकि सेल है, सेल करने से पैसा आता है और पैसा आया तो प्लस। पी फॉर पैसा, आ फॉर आया, तो पी फॉर प्लस करने का। ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए बनेगा गाइस? वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, वो बनेगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 भी बनेगा। अब यहाँ पर पिताजी का आशीर्वाद लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस CD, बीडी, शुरुआत बीडी से फिर सिगरेट से। बॉलीवुड वालों चलो देखो, बहुत लिया तुमने। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस कितना दिया ओपनिंग में? 1,10,000। टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है गाइस? 1,50,000। अच्छा सर ऐसा? हाँ ऐसा। नीचे क्या बोला उन्होंने कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। ओके सर ऐसा। देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है? 90 लेस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप कितना होगा? 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप हो गया। तो WDV कितनी बची? 30,000 की बची। इसको तुमने सेल कितने में किया? सेल वैल्यू 50,000। तो क्या हुआ? कॉस्ट छोटा है और सेल वैल्यू बड़ा है, तो जब भी बड़ा होगा तो प्रॉफिट आएगा। कितने से? इन दोनों का डिफरेंस 20,000। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके ठीक है। लेकिन जो मशीन बेच दी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना है? 60 का। वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। टू एक्यूमुलेटेड डेप ऑन मशीन सोल्ड कितना? 60। तो डेबिट का टोटल कितना? 2,10,000। ठीक है। यहाँ 1,10,000 है तो यहाँ भी 2,10,000। जो बड़ा है वो खड़ा है। बाय यहाँ क्या आएगा? डेप ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर डेप कितना आया? 1,00,000। ओके ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बनेगा? अब बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4, क्योंकि ये था वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन। अब यहाँ पर जो आया वो क्या कहलाएगा? मशीनरी अकाउंट। ओके आशीर्वाद लिया पापा का। पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस CBD, टू बैलेंस BD। BD कितना है? मशीन का बैलेंस ओपनिंग कितना है? 9,50,000। कौन सा कर रहे हैं अपन? 22 9,50,000। 9,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद 2 प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? अभी अपन ने वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था ना बेटा, 20,000। यस। उसके बाद इधर क्या करोगे? बाय डेप ऑन मशीन सोल्ड
कितना दे के रखा है? 60,000। ठीक है। उसके बाद बाय बैंक, सेल कितने में कर दिया आपने इसको? 50,000 में। ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस CD कितना, जो क्वेश्चन ने दे के रखा है, कितना दिया है? 10 लाख। 10 लाख है रे, लाख। बॉलीवुड की आदत लग गई कि तुम्हारी। इधर का टोटल कितना हुआ? 60 और 50, 1,10,000 और 10 लाख, यानी कि 1,11,10,000। उसमें से ये माइनस कर दो, 50 + 60 + 10 लाख, माइनस क्या करोगे? 9.5 लाख और माइनस 20,000। तो यहाँ कहाँ आ गए हम? 1,40,000 जो आया, ये क्या आया? टू बैंक। इसका मतलब क्या है कि ये है परचेज। अब तुम्हें क्या बनाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना। तो ये जो सेल है ये प्लस होगी और ये परचेज माइनस होगी। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो ये तो मैंने लिख ही दिया था, बैंक प्लस होगा और ये। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो। ये यहाँ हेडिंग लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस सेल ऑफ पेटेंट प्लस सेल ऑफ मशीन। कितना? मशीन कितने में बेच दी? 50,000 में। पेटेंट 90,000 में। बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना बच्चों यहाँ पे, 90,000। ठीक है। अब यहाँ माइनस क्या कर दोगे? परचेज ऑफ मशीन कितने की? ये निकाला ना, 1,40। क्या बात कर रहे हो सर? ये माइनस तो 90,000 + 50, 1,40 और 1,40, यहाँ क्या बचा? नील। तो यहाँ पे कैश फ्लो नो, कैश फ्लो आर यूज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन डन हुआ और इसी के साथ समाप्ति की घोषणा करते हैं बच्चों। इतना आप लोग अच्छे से कर ले। अब हम कल से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन और इसके देख लेंगे बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।